हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों। पॉलिटी का महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, विधानसभा। तो विधानसभा को पढ़ने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधानसभा। तो आज हम लोगों का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, विधानसभा। तो विधानसभा के बारे में शुरुआत करते हैं दोस्तों। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह विधानमंडल का निचला सदन है। यह विधानसभा जो है विधानमंडल का निचला सदन है। विधानसभा जो कि विधानमंडल का निचला सदन है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? अस्थाई सदन। इसका अन्य नाम क्या है? अस्थाई सदन। इसे निचली सदन भी कहा जाता है। और इसके बाद और अन्य नाम क्या है? तो जनता का लोकप्रिय सदन। जनता का लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन। युवाओं का सदन प्रथम सदन के नाम से कौन जाना जाता है? तो विधानसभा। विधानसभा की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? अस्थाई सदन। इसे निचली सदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनता का लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन, प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है कौन? विधानसभा। चुनाव प्रक्रिया क्या है इसका? तो इसका चुनाव प्रक्रिया है प्रत्यक्ष चुनाव। इसका चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो इसका चुनाव प्रक्रिया है प्रत्यक्ष चुनाव। तो इसे ध्यान रख लेंगे। इसका चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो प्रत्यक्ष चुनाव है। इसका चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो प्रत्यक्ष चुनाव है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। लेकिन यहाँ नोट में ध्यान रखेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, अगर राज्यपाल जो हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 30 हैं। 28 राज्य हो गए और एक दिल्ली हो गया, दिल्ली, और दूसरा पुदुचेरी। और जम्मू कश्मीर तो अभी कुछ कहा नहीं गया है वहाँ। हालांकि राज्य जब राज्य था तब तो वहाँ विधानसभा था, और अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है तो अभी तो कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है विधानसभा का। तो अभी वो केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। तो अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि विधानसभा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 30 है। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगर इसकी न्यूनतम सदस्यों की बात करें, न्यूनतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 60 है। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 60 है। और गोवा में विधानसभा सीट कितना है? गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 हैं, और सिक्किम में 32, और पुदुचेरी में 30। तो मिनिमम मिनिमम रूप से कितना होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए सीट। इस सदस्यों यहाँ नहीं लिखा हुआ है। न्यूनतम विधानसभा में सीटों की संख्या यहाँ होना चाहिए। तो 60 होती है न्यूनतम। गोवा में कितना है? 40। मिजोरम में कितना है? 40। सिक्किम में कितना है? 32। पुदुचेरी में कितना है? 30। तो इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं
बैठक की बात करें तो एक वर्ष में, एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। एक साल में कितनी बार बैठक होना चाहिए विधानसभा का? तो 2 बार कम से कम बैठक होना चाहिए। और 6 माह से अधिक का अंतराल भी नहीं होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं एमएलए बनने की योग्यताएं क्या होती है। तो एमएलए बनने की योग्यताएं होती है, इसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय। नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। नागरिकता भारतीय हो, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। पढ़ा या लिखा, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। पागल और या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो। तो ध्यान रख लेंगे। अगर विधानसभा की बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 500। और न्यूनतम कितनी होती है? तो 60। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन विधानसभा में, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन विधानसभा में कौन करते हैं? राज्यपाल। अनुच्छेद अगर पूछ दे, अनुच्छेद कितना के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 333 यानी आर्टिकल 333 के तहत करते हैं। तो ध्यान रख लेंगे यहाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर वो बात करें इसके वोटर कौन होते हैं, तो वोटर, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है तो आम जनता वोट करती है। सब जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगर कोई एमएलए बिना सूचना के अपने सदन में लगातार 60 दिनों तक, अगर कोई एमएलए बिना कोई सूचना के अपने सदन में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर कोई एमएलए बिना सूचना के अपने सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या होती है? रद्द कर दी जाती है। तो ध्यान रख लेंगे। विधानमंडल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो विधानमंडल से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारियों में बात करें तो विधान परिषद के सभापति को उसी सदन के द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य चुनते हैं। विधान परिषद के सभापति को उसी सदन के द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को चुनते हैं। विधान परिषद के सभापति को उसी सदन के द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को चुनते हैं। विधान परिषद के सभापति अपना इस्तीफा विधान परिषद के उप सभापति को सौंपते हैं। और उप सभापति अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं? तो सभापति को सौंपते हैं, यानी एक दूसरे को इस्तीफा दिया करते हैं। तो विधान परिषद के सभापति इस्तीफा विधान परिषद के उप सभापति को, और विधान परिषद के उप सभापति इस्तीफा विधान परिषद के सभापति को। तो ध्यान रख लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 110 के तहत करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 110 के तहत करते हैं। जबकि विधानसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 199 के तहत करते हैं। तो ध्यान रख लेंगे।
लोकसभा के अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 110 के तहत करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अनुच्छेद 110 के तहत करते हैं। जबकि विधानसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 99 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 199 के तहत विधानसभा में कितना, अनुच्छेद 199 के तहत, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सदन का सदस्य का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे देते हैं, तो इसके स्थान पर जो नया सदस्य चुना के आता है तो वे बचे हुए कार्यकाल को पूरा करता है। तो ध्यान रख लेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल कभी भंग नहीं होता। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 169 की बात करें तो अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्त करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्त करने का अधिकार किसे है, संसद को है, जिसके लिए संबंधित राज्य के विधानसभा से या फिर स्थापना करना हो या फिर समापन करना हो, तो संबंधित राज्य के विधानसभा से स्वीकृति अनिवार्य है। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्त करने का अधिकार किसे है, संसद को है, जिसके लिए संबंधित राज्य के विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है 2/3 बहुमत से। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्ति हो जाता है। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं उतने ही सदस्य चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और एवं उतना ही सदस्य चुन लिया जाता है, इसीलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता है। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं उतना ही सदस्य चुन लिए जाते हैं, इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों तक रख सकता है। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन तक रख सकता है, जबकि साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रख सकता है। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों तक रख सकता है, जबकि साधारण विधेयक को 4 माह तक रख सकता है। इसे ध्यान रख लेंगे। विधानसभा एवं विधान परिषद में किसी विधेयक को लेकर अगर कोई मतभेद हो जाता है
तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, वैसे राज्य जहां विधान परिषद हटाया गया, यानी पहले से मौजूद था विधान परिषद लेकिन हटाया गया फिर, तो पहला आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1969 ईस्वी में हटाया गया। पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1969 ईस्वी में हटाया गया। वैसे राज्य जहां विधान परिषद हटाया गया, पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा पंजाब है। 1969 ईस्वी में, कब? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हटाया गया। दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हटा 1985 ईस्वी में हटाया गया। फिर उसके बाद 2007 ईस्वी में फिर से स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में 1985 ईस्वी में हटाया गया और स्थापित 2007 ईस्वी में किया गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में, तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में, तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में विधान परिषद हटा दिया गया। तो इसे ध्यान रखेंगे, 1986 ईस्वी में, इसे ध्यान रख लेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वहां विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। तो ध्यान रख लेंगे, किसी भी सदन के सदस्यों का, किसी भी सदन के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। किसी भी सदन में सदस्यों की संख्या, किसी भी सदन में सदस्यों की संख्या उस राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है। चूँकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी में उत्तर प्रदेश में सदनों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तो जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80। राज्यसभा सीट कितना है? 31। विधानसभा सीट कितना है? 404। 403 ही लगता है, ध्यान रख लेंगे इसे। विधान परिषद में कितना सीट है? तो 100 सीट है। बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद की सीट 75। तो ध्यान रख लेंगे। और आप ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में अभी कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्यों में विधान परिषद वाले राज्य। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार। अच्छा बताएंगे, ये तो 6 है और इससे पहले जम्मू कश्मीर में थे, तो जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया, यानी वहाँ विधान परिषद ख़त्म हो गए। अब एक पॉइंट और बताएंगे कि हाल ही में किस राज्य ने अपने विधानसभा में विधान परिषद के लिए पारित किया है? तो पारित किया है पश्चिम बंगाल ने, वहाँ भी विधान परिषद स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ भी ध्यान रख लेंगे दोस्तों, बता रहे हैं कि किसी भी राज्य में स्थापना, विधान परिषद की स्थापना या समापन के लिए कितना तिहाई विधानसभा में बहुमत पारित करना पड़ता है? तो 2 तिहाई।
और प्रत्येक 2 वर्ष में कितना तिहाई रिटायर सेवानिवृत्ति होते हैं विधान परिषद सदस्य, तो 1/3। यहाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।